रोना चाहे रो ना पाए दिल कितना मजबूर है। मैंने सबको अपना माना, ये मेरा कसूर है। और बिट्टो रानी का रो रो के हुआ बुरा हाल। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? बिट्टो रानी बेचारी रोते रोते परेशान है। तो चलिए हम इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। प्रियंका तो कैसे हैं आप सब गाइस? मस्त होंगे और मजे में होते। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये मेरी वीडियो है बिट्टो रानी के लिए। बिट्टो रानी की कल एक वीडियो आई थी जिसका टाइटल और थंबनेल था कि बिट्टो रानी का रो रो के हुआ बुरा हाल। और बिट्टू रानी आती हैं अपना किचन का काम करते हुए और गाना गाते हुए आती हैं कि रोना चाहे रो ना पाए दिल कितना मजबूर है। मैंने सबको अपना माना, ये मेरा कसूर नहीं। बिट्टू रानी आपका बिल्कुल भी कसूर नहीं है, आपके दिल का क्या कसूर है? तो बिट्टो रानी आती हैं और कहती हैं कि आप लोग मुझे खुल के जिंदगी जीने नहीं दे रहे हो। आप लोगों की वजह से मैं अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी पा रही हूँ। आप लोगों की कमेंट की वजह से हम लोगों की लाइफ एकदम झंड हो पड़ी है। हुई ना, मैं वेस्टर्न ड्रेस पहन रही हूँ ना ही मैं साड़ी पहन रही हूँ। क्योंकि जब वेस्टर्न ड्रेस पहन के आती हूँ तब भी आप लोग बोलते हो कि ऐसा ड्रेस वैसा ड्रेस। अब जब उस पार्टी में साड़ी पहन के गई तो उस साड़ी में भी आप लोगों ने बोल दिया कि साड़ी पहन के गई और लप्पू भैया को साड़ी पसंद नहीं आई। तो क्यों ऐसा करते हो आप लोग? क्यों ऐसा करते हो हमारी बिट्टो रानी के साथ? इतना इंसाफ क्यों? उनको इंसाफ चाहिए। आप लोगों की कमेंट की वजह से बेचारी जी नहीं पा रही हैं अपनी जिंदगी खुल के। तो चलिए हम बातें कर लेते हैं। बिट्टो रानी आप खुल के जिंदगी जिया करो, बिल्कुल जिया करो, लेकिन कैमरे को ऑफ ऑफ कर लिया करो बिट्टो रानी। अगर कम कैमरे के सामने और खुल के जिंदगी जियोगी तो लोग तो कमेंट करेंगे ही ना। वैसे आप कैमरा ऑफ रखोगी और कुछ भी करोगी अपना, किसी को बेडरूम में भी घुसाओगी तो कोई नहीं बोलने आएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कर क्या रही हो। लेकिन कैमरा ऑन करके और ये सारे काम करेंगी तो लोग देखेंगे, देखेंगे तो उस पर बातें करेंगे, जरूर करेंगे, है ना? और आप चाहती भी यही है बिट्टो रानी, क्योंकि आप जब ये बातें करने आती हैं ना तो थोड़ा मंद मंद मुस्काती रहती हैं बिट्टो रानी। और कैमरे में सीधे आपकी नजरें नहीं होती हैं बिट्टो रानी, इधर उधर नजरें होती हैं और आप ऐसी ऐसी बातें करती हैं क्योंकि आपके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। लड्डू फूट रहे होते हैं इसलिए कि आप चाहती हैं कि मेरे ऊपर बातें बनती रहे, मैं चर्चे में रहूं, क्योंकि आपके व्यूज एकदम डाउन हो गए हैं बिट्टो रानी। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो के व्यूज देखे और टाइटल और थंबनेल देखे, तो जिस वीडियोज पे आपने लप्पू भैया का नाम लगा रखा है ना, जिस टाइटल और थंबनेल पे, उसकी व्यूज अप है। और जिस पे आपने अपना डाला है उस पे व्यूज डाउन है बिट्टो रानी। तो अभी तो यही चाहती हो ना, चाहती हो ना कि मेरे भी व्यूज अप रहे, क्योंकि ये जो फ्लैट, ये जो गाड़ी है, ये जो रोज रोज मेकअप है, इन सब का ईएमआई भी तो देना है। तो आप आए दिन लप्पू भैया आपके घर पहुंचे रहते हैं और नहीं पहुंचते हैं तो आप उनका नाम ले लेके वीडियो बनाती हैं। तो आती हैं कहती हैं कि लप्पू भैया के साथ आप लोगों ने ऐसा क्या देख लिया मेरा और उनका, जो आप इस तरह की बातें करते हैं? क्यों आप लोग ऐसे बातें करते हैं? मत किया करिए। हमारी बिट्टो रानी बहुत सीधी सादी है भाई। लप्पू भैया की फैमिली तो लड़ने आ जाती है, लेकिन ये बेचारी लड़ नहीं पाती है। ये बेचारी रो रो के इनका बुरा हाल हो जाता है कमेंट जब पढ़ती हैं। लेकिन ये भी टाइटलवे में होता है थंबनेल, क्योंकि रोते हुए एक नजर भी नहीं आई, एक बूंद भी रोते हुए नजर नहीं आई। क्योंकि लप्पू भैया जब इनके घर आते हैं तो इनकी खुशी देखने लायक होती है गाइस। लेकिन टाइटल और थंबनेल में डालती हैं रोते हुए, गाना भी गाती हैं रोना चाहे रो ना पाए दिल कितना मजबूर है। अब बताइए, इनका दिल इतना मजबूर है, रोना चाह रही है लेकिन रो नहीं रही है। तो क्या करिए बिट्टो रानी, अब कैमरा ऑफ कर दीजिए और खूब रोइए। कैमरा में रोने की क्या जरूरत है? अब अगर आपका दिल चाह रहा है रोने की तो रोइए, लेकिन कैमरा ऑफ रखिए और जिंदगी भी खुल के जिए। जी मतलब खुल के जिंदगी अपनी जी, क्या कहूँ इसको, जी खुल के जिंदगी जी लीजिए, लेकिन कैमरा ऑफ रखिए। कैमरा के सामने खुल के जिंदगी नहीं कैसे जिएंगी? क्योंकि लोग देखेंगे तो बातें तो करेंगे ही ना। क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस लेके बैठी हो आप, तो सारी ऑडियंस आपके सोच के जैसी नहीं है। सबकी अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। और लप्पू भैया तो हमारे महान हस्ती हैं ही,
क्योंकि जो चीजें उन्होंने वाईटी पे अपनी छाप छोड़ रखी है तो उनका पीछा इतना जल्दी थोड़ी ना इस सब चीजों से छूटेगा। तो आती हैं और कहती हैं कि गाइज आप लोग कमेंट इस तरह के करते हो तो मेरी मम्मी भी रोती है उस कमेंट को देखकर। आप लोग ऐसे इतने गंदे गंदे कमेंट कर देते हो, थोड़ा सा भी नहीं सोचते हो कि इस कमेंट के लिए मतलब क्या लोग सोचते हैं क्या। तो बिट्टू रानी आप अपनी मम्मी जी को समझा दो कि मम्मी ऐसे कमेंट में ना पैसे हैं और कमेंट को आने दो। मम्मी तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो। और रोज जो गोल्ड गिफ्ट डायमंड गिफ्ट मिलता है इसी कमेंट की वजह से तो मिलता है। अगर मैं ये सब ना करूं, कमेंट नहीं आए, तो ये सब कहाँ से आएगा। तो ये सब हमारी मजबूरी है, मजबूरी है हमारी। मम्मी को कह दिया करो तो मम्मी भी आपकी मान जाएंगी, क्यों रोएंगी मम्मी। तो बिट्टू रानी को कमेंट करने वाले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि आप लोगों ने क्या ऐसा देख लिया है हमारे और लप्पू भैया के बीच की इस तरह की बातें करते हो। तो बहुत सारी चीजें लोगों ने देख रखी है, आपके और लप्पू भैया के बीच ऐसे ही कोई बातें नहीं बनाता है। उनकी जगत दीदी के साथ जो बातें बन रही थी ऐसे ही नहीं बन रही थी, लोगों ने उस चीज को नोटिस किया था। इसी तरह से लोग यहाँ भी नोटिस कर रहे हैं कि आए दिन लप्पू भैया आपके घर पहुंच रहे हैं और आपके साथ इतना ज्यादा टची हो रहे हैं, इतना ज्यादा टची हो रहे हैं कि लोग कहेंगे। क्योंकि वहां जो सीहोर में आप लोग गई थी वहां भी बहुत सारे ऐसे हुए थे कि एक ही प्लेट में खाना, और चक्कर वक्कर का भी कुछ टाइटल थंबनेल भी आया था कि लप्पू भैया के साथ चक्कर वक्कर। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर वहाँ एनिवर्सरी के दिन आप सुबह सुबह मॉर्निंग में एनिवर्सरी के दिन जब आए लप्पू लप्पी भौजी को विश करने कि हैप्पी एनिवर्सरी मनीषा, वहां आप भी थी। तो आपके गालों में, आपके बालों में उंगलियां फेरना वही लप्पी रानी थी, लेकिन लप्पी रानी के बालों में गालों में उन्होंने उंगली नहीं फेर रखा था। लेकिन आपके बालों में, आपके गालों में एक मौका नहीं छोड़ते हैं लप्पू भैया उंगली फेरने का। तो क्या कहेंगे लोग, कहेंगे ना। और अभी तुरंत की ही बातें हैं, जब ये लोग आपके बर्थडे में गए थे, आपके घर में रुके थे, वहां भी आपके साथ लप्पी रानी के साथ आपका हो रहा था। लेकिन उसमें कूद पड़े लप्पू भैया और आपके पीठ को ऐसे करना, बाल को ऐसे छूना, ये सब क्या है। ये सब अच्छे बच्चे की पहचान नहीं है। अच्छे इंसान, अच्छे आदमी की पहचान नहीं है कि किसी औरत को बॉडी को टच करे। और ये अमित भैया के बॉडी को टच करे, कोई नहीं कहेगा। लेकिन अमित भैया की बॉडी में कुछ मजा नहीं ना मिलेगा, आपकी बॉडी में मजा मिलेगा ना, ये भी बात है ना। और कहीं भी ये जाते हैं तो मर्दों मतलब उन लोगों से नहीं लगते, बस लड़कियों के से ही लगते हैं। तो यही सब चीजें हैं इसका कारण। और ये कहती हैं हाँ, और कैमरा ऑफ कर लिया करो, अपनी खुद की जिंदगी जियो, कोई नहीं कहने आएगा कि आप क्यों ऐसे कर रही हो, क्यों नहीं कर रही हो। तो हमारी बिट्टू रानी को आप लोग रुलाया ना करो गाइस, रुलाया ना करो, बेचारी रोते रोते परेशान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो यही सब बातें हैं। बिट्टू रानी हमारी बहुत परेशान है आजकल आप लोगों के कमेंट की वजह से। मत किया करो आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट, वीडियो देखा करो बस आंख बंद कर लिया करो और कमेंट मत किया करो। वो लोग जो भी दिखाएं देख लिया करो। इतना नाइंसाफी क्यों करते हैं आप लोग हमारी बिट्टू रानी के साथ। इतनी सीधी सादी बेचारी हैं बिट्टू रानी, कभी आती हैं लड़ने, नहीं आती है ना ऑडियंस से लड़ने, लेकिन ये फैमिली आ जाती है रोज लड़ने। आज ही आ गई है अप्सरा में ऑडियंस को एक्शन रिएक्शन सब कुछ करने। लेकिन हमारी बिट्टू रानी बेचारी रो रो के बुरा हाल कर लेती हैं अपना। तो इतना भी नाइंसाफी मत करो गाइज, मत करो, क्योंकि इनके व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो जब तक किसी के साथ इनका नाम, किसी के साथ नहीं, मतलब लप्पू भैया के साथ इनका नमवा नहीं जोड़ाएगा तो फिर व्यूजवा कैसे आएगा। तो थोड़ा सा होने दिया करो आप लोग, कमेंट मत किया करो, बस देखा करो वीडियो, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारी बिट्टू रानी के साथ और बिट्टू रानी का रो रो के हुआ है बुरा हाल। तो आप लोग ऐसे मत किया करो हमारी बिट्टू रानी के साथ। तो बस गाइज आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को करती हूँ एंड और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।